ये लोग इंसान हैं या बर्फ के भूत, बर्फ में रहने वाला पुरस्कार कबीला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों जरा ये मंजर देखिए, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ, आसमान धुंध में लिपटा हुआ, सांस लेते ही हवा फेफड़ों को जला दे और दर्जा हरारत -60 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ आम इंसान चंद मिनट भी खड़ा नहीं रह सकता, लेकिन इस बर्फानी जहन्नुम में एक कबीला सदियों से जिंदा है। ये है रूस के याकूत इलाके के लोग, जिन्हें देखकर अक्सर लोग सवाल करते हैं, ये इंसान हैं या बर्फ के भूत। यहाँ जमीन छूने से लोहे की तरह सख्त हो जाती है, पानी हवा में जम जाता है और खुली जिल्द चंद लम्हों में सुन्न हो जाती है। इसके बावजूद यहाँ बच्चे स्कूल जाते हैं, मार्केट्स चलती हैं, लोग काम करते हैं, खाना पकाते हैं और एक मुकम्मल जिंदगी गुजारते हैं। सवाल यह है कि ये लोग यहाँ क्यों रहते हैं और कैसे ये -60 डिग्री में जिंदा रहते हैं, इनके घर कैसे होते हैं, ये लोग क्या खाते हैं, ये सब कुछ आज की इस वीडियो में आप देखेंगे। तो नाज़रीन, इस वीडियो को एक सेकंड के लिए भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आगे हम आपको सिर्फ ये नहीं दिखाएंगे बल्कि ये भी बताएंगे कि यहाँ गाड़ियाँ बंद क्यों नहीं की जाती और यहाँ मुर्दों को जमीन में दफन क्यों नहीं किया जाता और -60 डिग्री में मोबाइल फोन चंद मिनट में क्यों डेड हो जाता है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको इस पुरस्कार बर्फानी कबीले की असल जिंदगी दिखाएंगे, यानी ऐसे मनाजर जो वाकई अकल को दंग कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आपको ले चलते हैं दुनिया के उस खित्ते में जिसे जमीन का फ्रीजर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। यह है याकूतिया, रूस के शुमाल मशरिक में वाक़या वो इलाका जो रकबे में कई यूरोपीय ममालिक से भी बड़ा है, मगर यहाँ रहने वाले लोग उंगलियों पर गिने जा सकते हैं। इतनी वसी जमीन, इतनी खामोशी और दरमियान में बस बर्फ, हवा और खामोश मौत जैसी सर्दी। ये इलाका आर्कटिक सर्कल के बिल्कुल करीब वाक़े है, जहाँ सर्दियों में सूरज दिनों और हफ्तों तक नजर नहीं आता और दर्जा हरारत आमतौर पर -50 से -60 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर जाता है। ये शहर मास्को से 5000 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। ये दुनिया के चंद गिने चुने आबाद इलाकों में से है जहां सर्दी सिर्फ मौसम नहीं बल्कि एक खतरा है। यहाँ घरों के अंदर पाइपों में पानी जम जाता है और बाज़ जगहों पर नल खोलने से पानी की बजाय बर्फ निकलती है। अगर यहाँ उबलता हुआ पानी हवा में उछाल दिया जाए तो वो जमीन पर गिरने से पहले ही चंद सेकंड में हवा में जम जाता है। यहाँ गाड़ियाँ बंद कर दी जाएं तो वो दोबारा स्टार्ट नहीं होती, इसीलिए लोग अपनी गाड़ियाँ घंटों बल्कि दिनों तक बंद ही नहीं करते। याकूतिया की जमीन साल के ज्यादातर हिस्से में मुकम्मल तौर पर जमी रहती है, जिसे परमाफ्रॉस्ट कहा जाता है, यानी ऐसी जमीन जो कभी पूरी तरह पिघलती ही नहीं। इसी जमी हुई जमीन पर शहर बसे हुए हैं, स्कूल कायम हैं, मार्केट्स चल रही हैं और तकरीबन 10 लाख लोग इस नाकाबिले यकीन सर्दी में अपनी जिंदगियां गुजार रहे हैं। हकीकत यह है कि यहाँ के लोग अपनी जिंदगी का बेशतर इन्हसार बारासिंगा पर करते हैं। बारासिंगा की खाल से ये लोग खैमे बनाते हैं और हैरानकुन बात यह है कि ये खैमे बर्फानी तूफान और -60 डिग्री की सर्दी में भी अंदरूनी दर्जा हरारत को काफी हद तक बरकरार रखते हैं। बारासिंगा की खाल इतनी मजबूत और मोटी होती है कि कई दिन तक बर्फ और हवा के असरात अंदर नहीं पहुंच पाते। दोस्तों, याकूतिया के लोग शदीद सर्दी में जिंदा रहने के लिए ऐसी खुराक खाते हैं जो जिस्म को हरारत और तवानाई दे। वो ज्यादातर कच्ची मछली और गोश्त इस्तेमाल करते हैं, जिससे पूरी तवानाई मिलती है और बारासिंगा का गोश्त और दूध उनके लिए कैलोरीज और प्रोटीन का अहम हिस्सा है, जो जिस्म की कुव्वते मुदाफ़त को भी मजबूत करते हैं। जानवरों की चर्बी भी शदीद सर्दी में जिस्म को गर्म रखती है और यही खुराक उन्हें -60 डिग्री में फ़ाल और जिंदा रखने में मदद देती है। दोस्तों, इस शहर में फ्रिज और एयर कंडीशंस के इस्तेमाल का कोई तस्वर नहीं। मौसम सरमा में बच्चों का महबूब मशगला पानी को हवा में उछालना है, जो हवा में पहुंचते ही बर्फ बन जाता है और बर्फ की फवार की सूरत जमीन पर गिरता है। इस बरस मौसम सरमा में याकूतस का दर्जा हरारत भी नए रिकॉर्ड कायम कर रहा है। अमूमन जनवरी के महीने में यहाँ दर्जा हरारत -40 डिग्री से -50 डिग्री तक रहा करता था, लेकिन इस बरस इस शहर में दर्जा हरारत -50 डिग्री को अबूर कर चुका है। याकूतस के लोग सर्दी के बारे में अमूमन यही कहा करते हैं, सर्दी की मुनासबत से लिबास पहनो वरना भुगतो।
यहाँ की एक शहरी खातून का कहना था कि ठंड का मुकाबला करने का कोई खुफिया राज तो है नहीं, आपको ये करना है कि ज़हनी तौर पर खुद को मुतमईन रखें कि हर चीज मामूल के मुताबिक है और कपड़े यूं पहने जैसे आप बंद गोभी हों। लेकिन दोस्तों, यहाँ ये सवाल भी पैदा होता है कि ये लोग इतनी शदीद सर्दी में क्यों रहते हैं। दोस्तों, ये लोग कहीं और नहीं जाते और इसकी वजह सिर्फ सर्दी या माहौल नहीं, बल्कि याकूतिया का इलाका उनकी नस्ली, तारीखी और सकाफती जड़ों का हिस्सा है। सदियों से ये लोग इसी इलाके में शिकार, मछली पकड़ने और मुकामी वसाइल पर इन्हसार करते आए हैं। यहाँ के माहौल, जमीन और वसाइल इनकी जिंदगी के हर पहलू के साथ हम आहंग हैं और शदीद सर्दी के बावजूद वो अपने रिवायती तर्ज जिंदगी, खानदान और कम्युनिटी के साथ जुड़े रहने को तरजीह देते हैं। अगर ये लोग इस इलाके को छोड़ दें तो न सिर्फ उनकी माशरती जिंदगी और सकाफत मुतासर होगी, बल्कि वो महारत और तजुर्बात भी खो देंगे जो सदियों की आजमाइश के बाद सिर्फ इसी सख्त माहौल में हासिल की गई हैं। दोस्तों, इस बर्फानी खित्ते में लोग अपने मुर्दों को जमीन में दफन नहीं करते और इसकी वजह कोई रस्म या अकीदा नहीं, बल्कि एक ऐसी मजबूरी है जो कुदरत ने मुसल्लत कर रखी है। याकूतिया में कब्र खोदना एक आम काम नहीं, बल्कि एक खतरनाक और तकरीबन नामुमकिन अमल बन जाता है। यहाँ जमीन इतनी सख्त हो चुकी होती है कि बेलचा पहली ही ज़रब में वापस उछल जाता है और भारी मशीनें भी चंद मिनट बाद बंद हो जाती हैं। बाज़ मुकामात पर जब ज़मीन को ज़बरदस्ती तोड़ने की कोशिश की जाती है तो वो नरम होने की बजाय अचानक दरारें डाल देती है, जैसे शीशा टूट रहा हो। इसीलिए यहाँ आम कब्रिस्तान बनाना मुमकिन ही नहीं रहता। इसी मजबूरी ने यहाँ के लोगों को ऐसा तरीका अपनाने पर मजबूर किया जिसका तसव्वुर आम दुनिया में नहीं किया जाता। यहाँ मुर्दों को जमीन के नीचे दफन करने की बजाय खास ताबूतों में जमीन के ऊपर या मजबूत पथरीले ढांचों के अंदर महफूज किया जाता है ताकि लाश को जमीन के शदीद दबाव और नुकसान से बचाया जा सके। हैरत की बात है कि कुछ इलाकों में आज भी तदफीन से पहले जमीन को खास मशीनों के जरिए गर्म किया जाता है। ये अमल कई दिन जारी रहता है और बेहद महंगा होता है और हर खानदान के लिए मुमकिन नहीं होता। यानी ये वो जगह है जहां सर्दी इंसान को सिर्फ जिंदा रहने के लिए नहीं आजमा रही, बल्कि मरने के बाद भी अपने बेरहम कवानीन के तहत इंसान के साथ खेलती है। नाजरीन, एक और हैरान कुन हकीकत यह है, यहाँ -60 डिग्री में मोबाइल फोन चंद मिनट में बंद हो जाता है। इसकी वजह यह है कि ज्यादातर फोन की बैटरियां लिथियम आयन पर मुबनी होती हैं और शदीद सर्दी में उनकी केमियाई तवानाई तेजी से खत्म हो जाती है। नतीजतन फोन बंद हो जाता है, स्क्रीन सुस्त हो जाती है और बहुत सी एप्लीकेशंस काम करना बंद कर देती हैं। यहाँ तक कि जदीद टेक्नोलॉजी भी इस शदीद सर्दी में ज्यादा देर तक नहीं चल पाती और लोग अपनी जिंदगी गुजारने के लिए ज्यादातर रवायती तरीकों और अमली महारतों पर इन्हसार करते हैं। दोस्तों, यहाँ के लोग हमें ये सबक देते हैं कि सख्त तरीन माहौल में भी इंसान अपनी सकाफत, खुशी और रवायात को जिंदा रख सकता है। जब आप अगली बार शदीद सर्दी या मुश्किल हालात का सामना करें तो याद रखिए, दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो बर्फानी जहन्नुम में जिंदगी को खुशियों और मोहब्बत के साथ गुजार रहे हैं। और यह सिर्फ एक मिसाल है कि इंसान की हिम्मत, हिकमत और रवायात किसी भी मुश्किल का मुकाबला कर सकती हैं। याकूतिया के ये लोग वाकई इंसान हैं, बर्फ के भूत नहीं। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और आपने याकूतिया के लोगों की इस हैरान कुन जिंदगी के बारे में कुछ नया जाना तो एक लाइक जरूर कीजिएगा ताकि हम आपके लिए मजीद ऐसे दिलचस्प और मालूमाती मौज़ूआत लेकर आ सकें। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।